नमस्ते दोस्तों, मैं मुनी रान्ना भाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं ऑथेंटिक बंगाली स्टाइल में फ़िश पातुरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसे मैंने तैयार किया है भेंट की फ़िले से। ये खाने में बिल्कुल मज़ेदार और गर्मा गर्म चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी बंगाली ओकेजन या फिर सेलिब्रेशन में ये रेसिपी तो एक मस्ट है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट या फिर पार्टी स्टाइल आप ये रेसिपी कैसे घर पर तैयार कर सकते हैं। चलिए तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले मैंने 5 पीस भेंट की फ़िले ले लिया है और इन्हें अब मैं करूँगी मैरिनेशन के लिए मैं पहले डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। सारी ही फ़िश के फ़िले में हमें इवनली मैरिनेशन करने की कोशिश करनी है। इसी के साथ हम डालेंगे फ्रेश नींबू का जूस। भेंट की फ़िले में है ना एक फ़िशी टेस्ट रहता है, एक फ़िशी फ्लेवर रहता है, तो इसके लिए अगर आप इस तरीके से नींबू का जूस का इस्तेमाल करेंगे तो ये फ्लेवर बिल्कुल चला जाएगा और एक बहुत ही अच्छा सा फ्रेश नींबू का फ्लेवर आएगा। तो आप ज़रूर से नींबू का जूस इस्तेमाल करें इसमें। आप देख सकते हैं अब मैं हाथों के हेल्प से बिल्कुल अच्छे से इनमें ये मैरिनेशन को कोट कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे पातुरी का मिक्सचर बनाकर तैयार करूँगी। चूँकि यहाँ मैंने 5 पीस भेंट की फ़िले लिया है तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे डाला 5 टेबलस्पून दही और दही को मैंने यहाँ पहले से फैट कर रखा है। इसी के साथ मैंने 1.5 टेबलस्पून पोस्तो और 1.5 टेबलस्पून चार मगज को अच्छे से पेस्ट कर लिया, उसे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसी के साथ मैंने डाला 2 टेबलस्पून जितना सरसों का पेस्ट और यहाँ इस पेस्ट में है ना मैंने एक हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करा है। इस तरीके से अगर आप इस पेस्ट में अगर आप चार मगज का इस्तेमाल करेंगे ना तो ये जो पातुरी का जो मैरिनेशन का जो मसाला है ये बिल्कुल अच्छा सा चिपका रहेगा फ़िश में। तो चार मगज ज़रूर से डालें। और इसी के साथ मैं डालूँगी फ्रेश ग्रेट किया हुआ नारियल 2 टेबलस्पून जितना। ध्यान रहे नारियल हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे वरना जो टेस्ट है वो फीकी हो जाएगी, लेकिन ज़रूर से थोड़ी सी नारियल डालिएगा, इससे एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और यही सीक्रेट है जो पार्टी या फिर रेस्टोरेंट में जिस स्टाइल में ये पातुरी बनकर तैयार होती है वहाँ है ना ये चार मगज और नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। अब सारे ही चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। इसी के साथ मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक और नमक डालने के बाद हमें फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ मैं डालूँगी 1 पिंच जितना हल्दी पाउडर यहाँ मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कलर के लिए डाला, वैसे आप चाहें तो इसे बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं। वैसे इस रेसिपी में है ना हल्दी का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है या ना के बराबर ही रहता है। इसी के साथ अब मैं डालूँगी सरसों का तेल डालने से है ना एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर तो आता ही है, साथ ही इसका जो कलर है वो और भी ज़्यादा अच्छे से इन्हांस हो जाता है। अब देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा कलर आने लगा है तेल डालने की वजह से। अब मैं सारी ही चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस हमारा ये मैरिनेशन का मसाला अब बिल्कुल तैयार है। चूँकि दही हमने पहले से ही फैट कर रखा था तो हमें यहाँ फैटने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं एक ले लूँगी केले का पत्ता यानी कि बनाना लीफ और आप देख सकते हैं इसे मैंने इस तरीके से थोड़ा छोटे साइज़ में कट कर लिया है। अब हमें तैयार करना है अपना पातुरी, तो इसके लिए मैं सबसे पहले नीचे में डालूँगी थोड़ा सा सरसों का पेस्ट और इसके ऊपर मैं फिर से डालूँगी ये मैरिनेट किया हुआ फ़िश और इसके बाद हमें डालना है ये मैरिनेशन का मसाला जिसे हमने अभी तैयार किया। अच्छे से हमें इसे फ़िश को कवर कर लेना है इस पेस्ट से। ऊपर से मैं डालूँगी थोड़ा सा और फ्रेश सरसों का तेल जिससे कि इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आए। साथ ही डेकोरेशन के लिए मैंने डाला स्लिट किया हुआ हरी मिर्च। मैं बता दूँ यहाँ है ना मैंने ये जो केले का पत्ता है इसे मैंने रोस्ट नहीं करा, क्योंकि यहाँ मैंने फ्रेश केले का पत्ता नहीं इस्तेमाल करा है। इसे मैं ना फ्रिज में स्टोर करके रखी थी, इसीलिए मैं इसे रोस्ट नहीं करी। वैसे अगर आप फ्रेश बिल्कुल केले का पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसे करूँगी फ़ोल्ड। आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरीके से चारों ही साइड से अच्छे से फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। जो छोटे वाले साइड्स है ना उन्हें आप पहले मोड़िएगा और जो बड़े वाले साइड है उन्हें आप ऊपर से बाद में मोड़िएगा।
अब ये जो केले के पत्ते का जो बीच वाला पोर्शन है ना, उसे मैंने इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया था और उसके धागे निकाल लिए थे। तो आप देख सकते हैं उसी से अब मैं इसे बांध ले रही हूँ, अच्छे से इसे सिक्योर कर ले रही हूँ। वैसे आप चाहे तो इस टेप के लिए आप है ना धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे इस तरीके से अच्छे से इसे ट्विस्ट करके बांध रही हूँ ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। और बस हमारा एक पातुरी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारे ही पातुरी को बनाकर तैयार कर लेंगे। और बस हमारा ये पातुरी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें करना है इन्हें फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल। ये रेसिपी सरसों के तेल में ही करना मस्ट है, तभी इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही अच्छा सा आता है। तो अब तेल को हमें अच्छा सा गर्म करना है, इसलिए मैंने अवन की हीट को बिल्कुल हाई पे कर दिया। और तेल अच्छे से गर्म होने तक हमें इंतज़ार करनी रहेंगी और इसे अच्छे से हमें कढ़ाई में ग्रीस कर लेना है। अब हमें अवन की हीट को बिल्कुल मीडियम में करना है और एक एक कर मैं सारे ही पातुरी को कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। मैं एक ही बार में सारा ही पातुरी इसमें डाल दे रही हूँ। वैसे आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बनाएं तो आप इसे बैचेस में फ्राई कर लें। कोशिश करिएगा कि ये एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप ना हो। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे अच्छे से स्प्रेड कर दी कढ़ाई में। और अवन की हीट को मैंने स्टेज पे बिल्कुल लो पे कर दिया और लो हीट पे मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। मैंने कढ़ाई का लिड कवर कर दिया और इसे हमें 7 मिनट पका लेना है। ज़रूर से इसे लो हीट पे ही पकाएं। 7 मिनट हो गए हैं, मैंने कढ़ाई का लिड ओपन कर लिया। अब हमें है ना इन सारे फिश को फ्लिप कर लेना है। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, आप इसे ज़रूर से बहुत ज़्यादा टाइम या फिर बहुत कम टाइम के लिए ना पकाएं, वरना क्या होगा कम टाइम के लिए पकाने से फ़िश हमारी अंदर से कच्ची रह जाएगी और ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप इसे पकाइएगा ना तो फ़िश अंदर से ड्राई हो जाएगी और वो जूसीनेस नहीं रहेगा बिल्कुल भी फ़िश में। अब इसी तरीके से आप इसे पकाएं। आप देख सकते हैं मैंने सारे ही फ़िशेस को अच्छे से फ्लिप कर दिया और अब मैं इसे ढककर फिर से पकने के लिए छोड़ दूँगी और 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं इस स्टेज में भी मैंने अवन की हीट को बिल्कुल लो पे ही रखा है। अब करीबन 5 मिनट हो गए हैं, मैं फिर से कढ़ाई का लिड ओपन कर ले रही हूँ। बस हमारा ये फ़िश पातुरी बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं आपको फ्लिप करके दिखा दे रही हूँ, ये दूसरे साइड से भी कितना अच्छा सा सीख गया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इन पातुरी को बनाकर तैयार करना है। इस स्टेज पे हम कर लेंगे अवन के हीट को ऑफ और गर्मा गर्म चावल के साथ आप इसे सर्व करें। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गर्मा गर्म चावल के साथ आप इसे इंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।